नमस्कार दोस्तों। आज का विषय बहुत ही खास है। ब्रह्म मुहूर्त में इच्छा पूर्ति का रहस्य। क्या आपको पता है, जैसे ही आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, बेड पर बैठे बैठे या लेटे लेटे ही अगर आप अपनी इच्छा को 3 बार बोलते हैं तो वह पूरी हो सकती है। चाहे वह भौतिक सुख सुविधा से जुड़ी हो, रिलेशनशिप से जुड़ी हो, करियर या अध्यात्म से जुड़ी हो, सब कुछ संभव है। तो कैसे करें? क्यों यह इतना शक्तिशाली है? आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। ब्रह्म मुहूर्त का सही समय। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 बजे से 5 बजे तक माना जाता है, लेकिन सबसे सही समय सुबह 3:36 से 5:30 बजे तक होता है। अगर आप किसी और देश में हैं और आपको सही समय पता नहीं है, तो अपने देश में सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय निकाल लें। उदाहरण, अगर आपके शहर में सूर्योदय 6 बजे होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से शुरू हो जाएगा। गूगल पर सूर्योदय समय में सर्च करके सही समय जान सकते हैं। अब जानते हैं इच्छा पूर्ति की शक्तिशाली विधि। ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही बेड पर बैठे बैठे या लेटे लेटे अपनी इच्छा 3 बार बोलें। मन में पूर्ण विश्वास रखें कि यह पूरा होगा। भावना और कल्पना करें कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। यह विधि भौतिक सुख, नौकरी, बिजनेस, रिलेशनशिप, आध्यात्मिक उन्नति सबके लिए काम करती है। हर व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा होती ही है। कोई सरकारी नौकरी चाहता है, कोई प्राइवेट या एमएनसी जॉब चाहता है, कोई धन संपत्ति चाहता है, कोई रिलेशनशिप या शादी में सफलता चाहता है, कोई आध्यात्मिक उन्नति चाहता है। क्या आपको व्यापार में सफलता चाहिए? क्या आप अपने करियर में नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं? क्या आप उच्च पद तक पहुंचना चाहते हैं? किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी। कोई शादी करना चाहता है तो कोई खुद का घर खरीदना चाहता है। कोई कर्ज से मुक्त होना चाहता है तो कोई धन वैभव चाहता है। कुछ लोग आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं तो कुछ परमात्मा से एकत्व। हर किसी की कोई ना कोई इच्छा होती है, कोई सपना होता है। लेकिन क्या आपको पता है, ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। इस समय देवी देवता विचरण करते हैं, चारों ओर ऊर्जा व्याप्त होती है। सरस्वती माता भी इस दौरान उपस्थित रहती हैं। यदि आप इस समय ध्यान, भजन और प्रार्थना करें तो आपकी हर इच्छा पूर्ण हो सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है, हमारे पूर्वज, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, यहां तक कि प्राचीन ऋषि मुनि भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उन्हें पता था कि यही वह समय है जब शरीर, मन और आत्मा को संपूर्ण ऊर्जा मिलती है। शारीरिक शक्ति बढ़ती है, भौतिक उन्नति होती है, आध्यात्मिक प्रगति होती है। इसीलिए वे इस समय का सही उपयोग करते थे। जो भी उनकी इच्छा होती थी, वे उसी के अनुरूप साधना करते थे। आज भी डॉक्टर और बुजुर्ग हमेशा सलाह देते हैं, सुबह जल्दी उठा करो, सैर किया करो। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि सुबह जल्दी उठने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, मोटापा कम होता है और शरीर ऊर्जावान बना रहता है। सुबह की पॉजिटिव ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी वातावरण में फैलती है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, इसे भीतर ग्रहण कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ऊर्जा को भीतर लेते हैं तो बीमारियां दूर होने लगती हैं, शरीर फिट रहता है और चेतना का स्तर तेजी से ऊंचा उठता है। अगर आप भारत में हैं तो ब्रह्म मुहूर्त 3:36 सुबह से शुरू होकर सुबह 5:30 तक रहता है। इस बीच उठ जाना जरूरी है। अब सवाल यह है, उठकर करना क्या है? चाहें तो बिस्तर पर ही बैठ जाएं या फिर किसी शांति वाले स्थान पर बैठें। कमरा, पूजा घर, जहां दिल करे। एक स्थायी स्थान चुनें जहां ध्यान करने में शांति मिले। अब ध्यान कैसे करें? धीमी सांस लें, न बहुत तेज न बहुत हल्की। शांति का अनुभव करें, जबरदस्ती सांस को न बदलें। विश्वास के साथ ध्यान करें, नाम जाप करें, सांसों को महसूस करें और ध्यान को गहरा होने दें। यह ध्यान आपकी ऊर्जा को संतुलित करेगा, मानसिक शांति देगा और आपकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करेगा। ध्यान में डूब जाएं, नाम जाप करें और अपनी ऊर्जा को महसूस करें। जानबूझकर कुछ भी बदलने की कोशिश मत करें, बस विश्वास के साथ ध्यान करें। नाम जाप करें, अग्र चक्र पर ध्यान केंद्रित करें, सांसों के प्रवाह को महसूस करें और उसे देखने दें। क्या होगा इससे? आपका शरीर ऊर्जावान बनेगा,
मूलाधार चक्र सक्रिय होगा, लक्ष्मी सिद्धि की ऊर्जा जागृत होगी, धन की समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, नए बिजनेस, नई नौकरियां और नए अवसर अपने आप मिलने लगेंगे। क्या आपको कर्ज से मुक्ति चाहिए? क्या आपको आर्थिक समृद्धि चाहिए? क्या आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं? तो बस नाम जाप करते रहिए, यह अपने आप सिद्ध हो जाएगा और आपकी ऊर्जा धीरे धीरे आपकी हर समस्या का समाधान निकाल देगी। आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। जहां भी आप जाएंगे वहां आपकी ऊर्जा के कारण पूरा वातावरण सकारात्मक हो जाएगा। लोग आपकी उपस्थिति में अच्छा महसूस करने लगेंगे। क्या कोई व्यक्ति बीमार है? कोई बात नहीं, आप उसे भी इस ऊर्जा से राहत दे सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप करें। एक कांच के गिलास में पानी भरकर अपने सामने रखें। ध्यान के दौरान जब कॉस्मिक ऊर्जा चारों ओर फैलेगी तो यह जल भी ऊर्जावान हो जाएगा। अब यह साधारण पानी नहीं रहेगा, यह एक चमत्कारी जल बन जाएगा। जब आप इस एनर्जेटिक वाटर को किसी रोगी को पिलाएंगे तो उसे राहत मिलेगी, बीमारियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। एनर्जेटिक जल तैयार हो चुका है। अब जब आप इसे किसी रोगी को देंगे तो देखिएगा, जैसे ही यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा जल उसके भीतर जाएगा, उसकी सेहत में सुधार होने लगेगा। क्या आप जानते हैं, इसे सिर्फ नाम जप नहीं बल्कि प्राण जप भी कहा जाता है। यह केवल जाप नहीं, यह जीवन ऊर्जा को जागृत करने की शक्ति रखता है। कोई कठिन विधि विधान नहीं। इसे करने के लिए आपको किसी विशेष पूजन सामग्री की जरूरत नहीं। कोई धूप, दीप, अगरबत्ती अनिवार्य नहीं। बस बैठिए, शांति से सांस लें और जाप करें। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए विधि विधान आवश्यक होता है। शुद्ध स्थान चाहिए, धूप, दीप और पूजन की प्रक्रिया जरूरी होती है। सही विधि से मंत्र का जाप किया जाता है। लेकिन नाम जाप अलग है, इसमें कोई जटिल प्रक्रिया नहीं। यह सहज है, सरल है, प्रभावशाली है। तो आज से ही शुरू करें। कोई भी जगह, कोई भी समय, बस नाम जप करें और अपनी ऊर्जा को जागृत करें। आप कहीं भी बैठ सकते हैं, चाहे बिस्तर पर, चाहे नीचे फर्श पर, जहां भी आपको आरामदायक लगे। कोई नियम नहीं, कोई पाबंदी नहीं, न नहाने की जरूरत, न ब्रश करने की। अगर मन करे तो कर लें, वरना ऐसे ही बैठकर शुरू करें। अब सबसे अहम सवाल करना क्या है? जैसे ही आप उठें, शांत मन से बैठ जाएं। सबसे पहले एक नाम चुन लें। जिस भी परमात्मा, गुरु या ईश्वर में आपकी आस्था है, उसी का जाप करें। राम राम का जाप करें, सतनाम वाहे गुरु का जाप करें, राधे कृष्ण का जाप करें। जो भी आपको सबसे अधिक प्रिय लगे वही करें। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किस नाम का पड़ा है? अनुभवों के आधार पर राम नाम का जाप सबसे अधिक शक्तिशाली पाया गया है। अब सवाल, इसे करना कैसे है? एक जहां भी बैठें, 15 मिनट तक लगातार नाम जप करें। दो, उस ऊर्जा को महसूस करें, उसे अपने भीतर लाएं, उससे एक हो जाएं। 3, जब आप पूरी तरह उस ऊर्जा में डूब जाएं, तब 3 बार अपनी इच्छा दोहराएं। 4, यकीन करें, वह इच्छा पूरी हो जाएगी। अब हम वह विशेष विधि बताने जा रहे हैं जिससे सबसे अधिक और तेज परिणाम मिलते हैं। तो ध्यान से सुने। क्या करना है? श्वास लेना है, छोड़ना है और दोनों में ही जाप करना है। पर कैसे? आज इसे गहराई से समझते हैं। जब आप श्वास अंदर भरेंगे तभी राम नाम शुरू कर देना है। जितनी देर सांस रुकी रहे उतनी बार राम राम का उच्चारण करें। श्वास छोड़ते समय भी राम नाम का जाप करें। उदाहरण, जब आप सांस लेंगे राम 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 राम, जब आप सांस छोड़ेंगे राम 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 राम। चाहे 4 बार बोलें, चाहे 10 बार, जितनी लंबी सांस उतनी बार जाप। याद रखें, सांस लेते समय भी राम, सांस छोड़ते समय भी राम। इस नई विधि से रिजल्ट कई गुना तेज मिलते हैं। अब आप 15 मिनट तक लगातार यह जाप करें। अगर आप अजपा जाप करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। मन ही मन उच्चारण करें या फिर जोर से जाप करें। इसका असर अद्भुत है। आपको 15 मिनट तक रोज यह करना है, सिर्फ 15 मिनट। लेकिन यकीन मानिए, आपकी इच्छा पहले ही दिन पूरी हो सकती है, या फिर दूसरे दिन, या 21 दिन के भीतर। 21 दिन क्यों? कुछ इच्छाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि पहले ही दिन पूरी हो जाती हैं। कुछ को थोड़ा समय लगता है, लेकिन 21 दिन से पहले पूरी हो ही जाती है। अगर आपकी इच्छा बहुत बड़ी है तो 21 दिन भी लग सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि इच्छा पूरी होने वाली है? संकेतों को पहचानें।
अचानक आपके जीवन में कुछ नए लोग मिलेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति सामने आएगा जो आपकी इच्छा पूरी करने में मदद करेगा। आपको ऐसे मौके मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। बस ध्यान रखें, जैसे ही 15 मिनट का ध्यान पूरा हो, अपनी इच्छा को व्यक्त करें। इसे और बढ़ाना चाहते हैं तो 30 मिनट भी कर सकते हैं। जब ऊर्जा और परमात्मा के साथ आप एक हो जाते हैं, तभी अपनी इच्छा बोलें। 3 बार अपनी इच्छा बोलें। 1 सांस लें, फिर इच्छा को बोलें, मन ही मन या जोर से। 2 सांस छोड़ें, फिर से सांस लें और इच्छा दोहराएं। 3 फिर सांस छोड़ें, आखिरी बार सांस लें और इच्छा दोबारा बोलें। 4 अब सांस छोड़ें और परमात्मा पर छोड़ दें। आग कब करना है? 15 मिनट तक नाम जाप करने के बाद। चाहे 15 मिनट करें, 30 मिनट करें या ज्यादा, 30 मिनट तक जरूर करें, ताकि आपकी प्रार्थना तुरंत परमात्मा तक पहुंचे। क्या सच में असर होगा? बिल्कुल। जब आपकी प्रार्थना उस ईश्वर तक पहुंचती है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, तो उसे आपकी इच्छा पूरी करने में कोई दिक्कत नहीं होती। बस विश्वास रखें, पूरी सृष्टि उसी की है और आपको उसमें से बस थोड़ा सा चाहिए। आपकी इच्छा तुरंत पूरी होने लगेगी। मित्रों, आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। यह एक ऐसी अद्भुत विधि है जिसका यदि आप मात्र 7 दिनों तक बेड पर लेटे लेटे या बैठकर अभ्यास करें, तो आपकी कोई भी मनोकामना, इच्छा या प्रार्थना पूरी हो सकती है। इस विधि का अभ्यास कब करना है? ब्रह्म मुहूर्त में। इसलिए सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, फिर इसकी विधि समझेंगे। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल के विशेष 1 घंटा 36 मिनट के समय को कहते हैं, जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक रहता है। लेकिन इस विषय में कुछ और भी मान्यताएं हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रात्रि को 4 कालों में विभाजित किया गया है। 1 रुद्र काल शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक, 2 राक्षस काल रात 9 बजे से 12 बजे तक, 3 गंधर्व काल रात 12 बजे से भोर 3 बजे तक, 4 मनोहर काल भोर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त की मान्यता, ब्रह्म मुहूर्त मनोहर काल के दौरान आता है, यानी कि सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच। इस समय में संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा चरम पर होती है और यही समय साधना, ध्यान, प्रार्थना और इच्छाओं की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। हालांकि विभिन्न देशों में सूर्योदय का समय अलग अलग होता है, इसलिए हर स्थान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का एक निश्चित समय तय नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि आप मनोहर काल के दौरान यानी भोर 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच उठते हैं, तो यह समय अमृत वेला अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का ही माना जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? ब्रह्म का अर्थ होता है देव यानी ज्ञान के देवता। मुहूर्त का अर्थ होता है समय खंड, अर्थात वह समय जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करें, वही ब्रह्म मुहूर्त है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त की क्या महिमा बताई गई है? ब्रह्म मुहूर्त के दौरान संपूर्ण ब्रह्मांड जागृत रहता है। इस समय देव शक्तियां वातावरण में विचरण करती हैं। अगर आपकी नींद इस समय के दौरान अचानक खुल जाती है, तो यह कोई संयोग नहीं है। इसका मतलब है कि शुभ ऊर्जा आपसे संपर्क करना चाहती है। इसलिए अगर आप इस समय उठकर ध्यान करेंगे, जाप करेंगे या कोई भी शुभ क्रिया करेंगे, तो आपको बहुत जल्दी दिव्य ऊर्जाओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ब्रह्म मुहूर्त की हवा को अमृत वायु क्यों कहा जाता है? इस समय सारा प्रदूषण समाप्त हो जाता है। वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। रात की ओस के कारण वायुमंडल शीतल और मनोहर हो जाता है। वातावरण बिल्कुल शांत रहता है, जिससे मस्तिष्क भी स्थिर और शांत होता है। इस समय क्या करना चाहिए? अगर आप इस समय में पढ़ाई करें, कोई नई योजना बनाएं, आत्मचिंतन करें या ध्यान करें, तो आपको अविश्वसनीय लाभ मिलेगा। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी, जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की प्रथम सीढ़ी है। तो अगर आप भी सफल होना चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। इससे न सिर्फ आपका शरीर ऊर्जावान बनेगा, बल्कि मानसिक शांति और सफलता भी तेजी से मिलेगी। प्राचीन काल में लोग ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठते थे? उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लाइट नहीं थी, इसलिए लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे। सूर्योदय से पहले उठना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। यह प्रकृति के साथ संतुलन बनाने का उनका तरीका था। तो क्या फर्क पड़ता है?
जो भी व्यक्ति प्रकृति के अनुसार जीता है वह हमेशा स्वस्थ रहता है। यह देखा गया है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे अधिक ऊर्जावान और खुशहाल रहते हैं। वहीं जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उन्हें अक्सर स्वास्थ्य समस्याएं घेर लेती हैं। निष्कर्ष, अगर आप प्रकृति के साथ तालमेल बैठाएंगे तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे, लेकिन अगर आप इसके विपरीत चलेंगे तो शारीरिक और मानसिक परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। मित्रों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। अब हम बात करेंगे ध्यान विधि के बारे में। सबको मालूम है कि प्रातःकाल का समय ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इसीलिए आज हम एक ऐसी ध्यान विधि की बात करेंगे जो विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। अगर आप इस विधि को लगातार 7 दिनों तक सिर्फ 10 मिनट प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो आपको चमत्कारी परिणाम मिलने लगेंगे। यह विधि किसके लिए है? यदि आपके पास कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई प्रार्थना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो यह ध्यान विधि आपके लिए बहुत प्रभावशाली होगी। इसके अभ्यास से आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको हृदय से संबंधित कोई समस्या है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, तो इस विधि का अभ्यास ना करें, क्योंकि इस ध्यान विधि में सांस को रोककर रखना पड़ता है, जो हृदय रोगियों के लिए उचित नहीं है। अब इसे कैसे करना है, चलिए जानते हैं। यह एक बहुत ही चमत्कारिक विधि है और बहुत जल्दी अपना रिजल्ट देती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इस विधि में हम अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित रखते हैं। आज्ञा चक्र क्या है? यह हमारे संकल्प का स्थान है। अगर हम इस चक्र पर ध्यान लगाकर कोई प्रार्थना करते हैं या कोई संकल्प दोहराते हैं तो वह बहुत जल्द पूरा हो जाता है। इसे संकल्प चक्र भी कहा जाता है। जब हम किसी को आज्ञा देते हैं तो वह पूरी होती है। उसी तरह अगर हम इस चक्र पर ध्यान लगाकर अपनी इच्छा प्रकट करते हैं तो वह भी पूरी हो जाती है। अब क्या करना है? एक सबसे पहले अपनी एक मनोकामना चुनें। कोई भी इच्छा जो आपके दिल में है, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, उसे अच्छे से डिसाइड कर लें। मुझे यह चाहिए या मेरी यह मनोकामना पूरी होनी चाहिए। याद रखें, 7 दिनों तक सिर्फ इसी इच्छा पर फोकस करना है। अब ध्यान विधि का अभ्यास शुरू करें। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय उठें। उठने के बाद फ्रेश हो जाएं, नहा धो लें तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर समय ना हो तो सिर्फ मुंह और हाथ अच्छी तरह धो लेना भी काफी है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में, पूजा स्थल में या किसी शांत जगह पर ध्यानस्थ होकर बैठ जाएं। ध्यान दें, बैठने की जगह ऐसी होनी चाहिए जहां से ताजी प्राणवायु आसानी से अंदर आ सके, क्योंकि यह विधि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है और इस समय शुद्ध प्राणवायु की बहुत जरूरत होती है। तो अब सही स्थान चुनें। आपको ऐसी जगह बैठना है जहां ताजी हवा आपके कमरे में आती रहे। जब आप ध्यानस्थ होकर बैठें तो कमर और गर्दन सीधी रखें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और फिर धीरे से मुट्ठी बंद कर लें। अब क्या करना है? पहले 2 से 3 मिनट तक अपने मन को शांत करें, शरीर को स्थिर करें। जब मन शांत हो जाए, शरीर स्थिर हो जाए और श्वास सामान्य हो जाए, तब अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर ले जाएं। आज्ञा चक्र क्या है? यही वह स्थान है जो दोनों भौहों के बीच में होता है, जहां हम तिलक लगाते हैं या स्त्रियां बिंदी लगाती हैं। अब पूरे ध्यान के दौरान अपनी मानसिक दृष्टि को इसी स्थान पर टिकाए रखें। ध्यान और संकल्प की शक्ति। सबसे पहले अपने मानसिक नेत्रों से आज्ञा चक्र को महसूस करें। इस स्थान पर अपना ध्यान टिकाए रखें और धीरे धीरे एक गहरी सांस लें। अब गहरी सांस अंदर भरें और उसे रोक कर रखें। सांस रोकते हुए अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित रखें। अब अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का चित्र इस स्थान पर देखें। उन्हें अपने मन की आंखों से महसूस करें जैसे वे आपके सामने हैं। अब सबसे जरूरी चीज, सांस रोककर रखते हुए अपनी इच्छा को एक पंक्ति में दोहराएं, जैसे हे गुरुदेव, मेरी यह इच्छा पूरी करें, या हे प्रभु, मेरा कार्य सिद्ध करें। सांस, ध्यान और संकल्प की शक्ति। सांस को अंदर रोक कर रखें जितना आराम से संभव हो। 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड तक 3 बिना किसी कष्ट के सहजता से इसे बनाए रखें। मन की आंखों से अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का स्मरण करें। इच्छा को बार बार दोहराते रहें। जब लगे कि अब और सांस नहीं रोक सकते, धीरे से मुंह से सांस बाहर निकाल दें। याद रखें,
सांस नाक से भरनी है और मुंह से छोड़नी है। अब 15 से 20 सेकंड तक रेस्ट करें, शांत रहें, सामान्य स्थिति में बैठें। फिर से अगले चक्र की तैयारी करें। दूसरा चक्र शुरू करें। फिर से गहरी सांस भरें, सांस को अंदर ही रखें। ध्यान आज्ञा चक्र पर टिकाएं। गुरु या इष्ट देवता का ध्यान करें। अपनी प्रार्थना दोहराएं। अपने संकल्प को, अपनी इच्छा को फिर से दोहराएं। तब तक दोहराते रहें जब तक आपकी सांस अंदर रुकी रहे। जैसे ही लगे कि अब और नहीं रोक सकते, सांस को मुंह से धीरे धीरे बाहर निकाल दें। फिर कुछ सेकंड तक रेस्ट करें, शांत रहें, स्थिर रहें। यह एक चक्र पूरा हुआ। अब दूसरा चक्र शुरू करें। फिर से गहरी सांस लें, सांस को अंदर रोकें। ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाएं। अपनी इच्छा को पूरी श्रद्धा से दोहराएं। ऐसे ही बीच बीच में कुछ सेकंड का रेस्ट लेते हुए इस प्रक्रिया को 10 मिनट तक करें। हर रोज 7 दिनों तक इसे सच्चे मन से करें। अगर आपने इसे पूरी श्रद्धा और नियम से किया तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर आपने बीच में यह साधना मिस कर दी या छोड़ दी तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की संभावना कम हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस विधि की साइंस क्या है? पहली बात, हमारा आज्ञा चक्र, यह हमारा संकल्प का स्थान है। यह वही स्थान है जहां से हमारे विचार और इच्छाएं ब्रह्मांड में संचारित होती हैं। इसीलिए इसका नाम आज्ञा चक्र पड़ा है। जब हम इस चक्र पर ध्यान केंद्रित कर कोई आज्ञा देते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं या कोई संकल्प लेते हैं, तो वह संकल्प धीरे धीरे पूर्ण होने लगता है। जब हम आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर किसी चीज की डिमांड करते हैं तो वह डिमांड पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह इच्छा पूर्ति का स्थान है। अब दूसरी बात, जब हम सांस को अंदर रोकते हैं तो क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी में एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। हमारा दिमाग ठहर जाता है, विचार रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब आपके पास आराम से सोचने की लग्जरी नहीं है। आराम से विचार करने का समय ही नहीं बचता। इसीलिए जब आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर केंद्रित करते हैं तो वही चीज आपकी पूरी चेतना का केंद्र बन जाती है। अब इसका असर देखिए, आपका मन पहले से कहीं ज्यादा एकाग्र हो जाता है। और जब आप सांस भरकर रोकते हैं तो यह दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य जानना चाहते हैं? जब आप इस प्रकार ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे आपकी इच्छा आपके चेतन मन से निकलकर अवचेतन मन में प्रवेश कर जाती है। कब? 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराते जाते हैं, यह आपके अवचेतन में गहराई से बैठने लगती है और तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसे हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। अब समझिए यह विधि इतनी शक्तिशाली क्यों है। एक पहला, आज्ञा चक्र। यह आज्ञा और संकल्प का स्थान है। इसलिए जब आप यहां कोई आज्ञा देते हैं तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने में लग जाता है। दूसरा, सांस को रोकना। इससे शरीर में इमरजेंसी की स्थिति बनती है, जिससे आप फालतू विचारों से बचते हैं और मन पूरी तरह एकाग्र हो जाता है। तीसरा, अवचेतन मन का खुलना। जब आप बार बार अपनी इच्छा को दोहराते हैं तो वह सीधे अवचेतन मन में प्रवेश कर जाती है और तभी उस इच्छा के पूरे होने के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इस विधि को ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं। सूर्योदय क्या आपको याद है? मैंने पहले ही बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त का समय कितना शक्तिशाली होता है। यही वह समय है जब पूरा ब्रह्मांड जागृत होता है। यही वह समय है जब देवताओं की ऊर्जा पूरे वातावरण में बह रही होती है। यही वह समय है जब परमात्मा के साथ आपका सीधा जुड़ाव होता है। अब सोचिए, अगर आप शुद्ध मन से इस समय में प्रार्थना करेंगे तो क्या वह व्यर्थ जाएगी? बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी संकट में हैं, अगर आप किसी परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आपकी कोई महत्वपूर्ण इच्छा या मनोकामना है, अगर आपके जीवन में कोई जरूरत है जो पूरी करनी है, तो इस विधि का प्रयोग करें और देखिए चमत्कार। लेकिन ध्यान रखें, इस विधि का प्रयोग किसी के नुकसान के लिए ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो इसके दुष्परिणाम के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। यह विधि हमारी आजमाई हुई है। मैंने स्वयं इसे कई बार अपनाया है और हमेशा सफलता पाई है। इसलिए अगर आप इसे सच्चे मन से करेंगे तो आप भी सफल होंगे। तो इसे निरंतर अपनाइए, अभ्यास करते रहिए और जीवन में चमत्कार देखिए। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी?
अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।